कोहिनूर हीरा भारत की ऐतिहासिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। मुगलों के शासनकाल से लेकर कई शासकों के हाथों से गुजरता हुआ यह बेशकीमती रत्न ब्रिटिश ताज का हिस्सा बन गया था। एक समय था जब यह हीरा मुगल बादशाह के पास था, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद ये पगड़ी बदलने की घटना के जरिए उसके कब्जे में चला गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद ये अहमद शाह के माध्यम से पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने स्थिति का लाभ उठाया। उस समय उनके वारिस दिलीप सिंह की उम्र बहुत कम थी। अंग्रेजों ने लाहौर के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और इस बेशकीमती कोहिनूर को अपने कब्जे में लेकर ब्रिटेन रवाना कर दिया। इसके बाद से ही भारत लगातार इसकी वापसी की मांग कर रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि इसे एक अनुचित प्रक्रिया के तहत भारत से बाहर ले जाया गया था। कोहिनूर पर विवाद, भारत की मांग तेज, ब्रिटेन की दलील। कोहिनूर के अलावा भारत की कई अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें आज भी ब्रिटेन के विभिन्न संग्रहालयों में रखी हुई हैं। इसमें टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध तलवार, उनकी अंगूठी और ऐतिहासिक टाइगर मॉडल शामिल है, जो एक बाघ को अंग्रेज सैनिक पर हमला करते हुए दिखाता है। ये मॉडल टीपू सुल्तान के संघर्ष और उनकी दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। इसके अलावा बिहार से पर्याप्त भगवान बुद्ध की विशाल कांस्य प्रतिमा वर्तमान में बरसिंघम म्यूजियम और आर्ट गैलरी की शोभा बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध अमरवती स्तूप से जुड़ी प्राचीन बौद्ध मूर्तियां भी औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ले जाई गई थी, जो भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह शाहजहां से जुड़ा हुआ एक अत्यंत कीमती वाइन कप और सांस्कृतिक व फारसी की दुर्लभ पांडुलिपियां भी ब्रिटेन के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हैं। जब हम इन वस्तुओं और विदेशी धरती को देखते हैं तो केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि भारतीय आस्था और संस्कृति का एक हिस्सा विदेश में होने का एहसास होता है। औपनिवेशिक लूट सवाल, धरोहर वापसी बहस, ममदानी की अपील। इस विषय पर दोनों पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। भारत का पक्ष ये मानता है कि ये वस्तुएं हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है और इन्हें औपनिवेशिक काल में जिस तरह से लिया गया था वह किसी भी दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐतिहासिक न्याय के तहत इन धरोहरों को भारत को लौटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के संग्रहालयों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि वे इन वस्तुओं को अत्यधिक सावधानी पूर्वक संरक्षण करते हैं और ये अब वैश्विक धरोहर का हिस्सा बन चुकी है। उनका यह भी कहना है कि संग्रहालयों में रहने से दुनिया भर के लोग आकर इन्हें देख सकते हैं। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों की जटिलताओं के कारण ये मुद्दा इतना सीधा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस और मिस्र और नाइजीरिया जैसे देशों ने भी अपनी धरोहरों को वापस पाने के लिए सफल प्रयास किए हैं, जिससे भारत की इस मांग को एक नया नैतिक और कानूनी बल मिलता है। संग्रहालयों की दलील, इतिहास का सच, सम्मान की लड़ाई। इस जटिल मुद्दे के समाधान के लिए कुछ विशेषज्ञ बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर समझौता किया जा सकता है, जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को भारत को वापस किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य कलाकृतियों को लंबे समय के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में उधार भी दिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण दोनों पक्षों के हितों की रक्षा कर सकता है। ममदानी जैसे नेताओं और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा उठाई जा रही आवाजें ये दर्शाती हैं कि ये मुद्दा केवल एक वस्तु का नहीं, बल्कि दो देशों के बीच आपसी सम्मान का है। इस तरह के निरंतर प्रयासों से आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा की जाने वाली मांग को अधिक बल मिलेगा और किसी न किसी रूप में इन धरोहरों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अंत में कोहिनूर और अन्य धरोहरों की वापसी का सवाल केवल एक वस्तु पर वापस लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरव और ऐतिहासिक सच को स्वीकार करने की मांग है। इतिहास की गलतियों को सुधारने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्या आने वाले समय में ब्रिटेन इन अनमोल धरोहरों को भारत को लौटाने पर राजी होगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस मुद्दे पर हो रही चर्चा अब रुकने वाली नहीं है।